हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में माइनिंग वैकेंसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोग के सामने रखने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग इसका एडवर्टीजमेंट देख लिए होंगे कि MOIL यानी मोइल लिमिटेड की तरफ से माइन फोरमैन, माइनमेट, ब्लास्टर और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, डेट देख सकते हैं 3 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन आउट की गई है मोइल लिमिटेड की तरफ से, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेज है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए और किनको किनको मौका नहीं दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन कितना इन्होंने मांगा है, एक्सपीरियंस कितना मांगा है, किस जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी, सैलरी कितनी होगी और आपका जॉब स्टेटस क्या होगा। तो चलिए एक एक करके विस्तार रूप से हम लोग मोइल लिमिटेड की तरफ से निकाला गया इस वैकेंसी पे नजर डालते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ सेलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन, ठीक है, माइन फोरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव 9, माइन फोरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव 8, माइन मेट नॉन एग्जीक्यूटिव 5 और उसके बाद ब्लास्टर नॉन एग्जीक्यूटिव 4 और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर नॉन एग्जीक्यूटिव 5। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोइल लिमिटेड जो मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड जिसका फुल फॉर्म है, शेड्यूल ए एक मिनी रत्न कैटेगरी की PSU कंपनी है जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। बेसिकली जो भी बच्चे मेटल माइन से बिलोंग करते हैं, जिनके पास फोरमैन, मेट, ब्लास्टर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब आगे हम लोग क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने कंपनी के बारे में कुछ बातें साझा की है कि कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी किस ओर काम कर रही है, कंपनी का मेन मकसद क्या है। ये सबको हम लोग छोड़ते हुए सिंपली जो हम लोग का काम का चीज है उस पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन, एक मिनट, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपका 4 मार्च 2025 यानी आज के दिन से है। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट जो है आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद फी 25 मार्च 2025 यानी कि 4 मार्च से लेके 25 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ देखते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन MOIL वेबसाइट www.moil.nic.in पे जाके आप इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि ये भी एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट और ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, चलिए अब नीचे चलते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पे हम लोग नजर डालते हैं। जो सारे कंफ्यूजन है आप लोग की वो हम दूर करते हैं। चलिए सबसे पहले माइन फोरमैन के लिए टोटल 12 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 5 जनरल, 1 EWS, 2 SC, 1 ST और 3 OBC के लिए वैकेंसी आउट की गई है MOIL के तरफ से माइन फोरमैन के लिए। क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, चलिए नजर डालते हैं। 2 क्वालिफिकेशन है यहाँ पे और है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। पहला क्या है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं माइनिंग से या फिर माइन सर्वेइंग से और आपके पास वैलिड माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट है या फिर सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है अनरेस्ट्रिक्टेड, सारा सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस आपके पास अगर यही है, डिप्लोमा आपने किया है माइनिंग में, माइन सर्वेइंग में और आपके पास माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एलिजिबल है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया, ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। इसमें अगर आपने SSC पास, SSC का मतलब 12th होता है, इंटरमीडिएट, अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखा है और आपके पास वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड, इसके साथ साथ अगर आप लोग के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है माइन फोरमैन सर्टिफिकेट आने के बाद या फिर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आने के बाद का अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग एलिजिबल हैं। ये जो लेटर नंबर ए में वैकेंसी दिया गया है माइन फोरमैन के लिए, डिप्लोमा अगर है तब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फील्ड कैंडिडेट जो है जो 12th पास कर रखे हैं उनके पास माइन फोरमैन सर्टिफिकेट है, उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट MOIL की तरफ से किया गया है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। एज देखते हैं तो एज अप टू 45 साल, अपर एज लिमिट बहुत अच्छा है, 45 साल अच्छा खासा एज है। कैन बी रिलैक्स्ड एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। स्केल ऑफ पे आपका जो रहेगा 26,900, 3% का इंक्रीमेंट, 26,900 से लेके 48,770, नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 8।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तो किसी तरह कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट इनके तरफ से नहीं किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक मिनट। आगे फिर से माइन फोरमैन का वैकेंसी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 9 के लिए है, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 9 मतलब थोड़ा सा सीनियर पोस्ट के लिए है, जिसमें आपका टोटल 5 पोस्ट के लिए भर्ती के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, जिसमें से 3 जनरल और 2 ओबीसी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए जगह नहीं है। क्वालिफिकेशन इसमें देखते हैं इन्होंने क्या मांगा है। सबसे पहले आपके पास अगर बीई बीटेक है माइनिंग में, इक्विवेलेंट एंड पोजेसिंग वैलिड माइन फोरमैन सर्टिफिकेट। बीई बीटेक के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, माइन फोरमैन सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड। और इसके साथ साथ इस पोस्ट के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर माइन फोरमैन सर्टिफिकेट, या फिर जो भी सर्टिफिकेट आप देने वाले हैं, माइन फोरमैन हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, ये सर्टिफिकेट एक्वायर यानी ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि आप बीई बीटेक किए हैं तब, और आपके पास माइन फोरमैन सर्टिफिकेट है तब, ठीक है। माइन फोरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 9 में जाने के लिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बीई बीटेक तो हो गया, डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 9 इनके लिए क्या नॉर्म्स है, तो डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, या फिर माइन सर्वेइंग, इसके साथ साथ वैलिड माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड। और उसमें जहां बीई बीटेक को 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसमें एक्सपीरियंस टोटल 3 साल का मांगा गया है, कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, कब से, आफ्टर एक्वायरिंग माइन फोरमैन सर्टिफिकेट, मतलब कि माइन फोरमैन सर्टिफिकेट मिलने के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो ही आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा और एक ऑप्शन है आपके पास, यदि आप फील्ड कैंडिडेट है, अगर आप डिप्लोमा भी नहीं किए हैं, डिग्री भी नहीं किए हैं, 12th तो जरूर किए होंगे, एसएससी पास होंगे, तो जो बच्चे 12th पास हैं, माइन फोरमैन सर्टिफिकेट है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है उनके पास, और इसके साथ साथ 6 साल का एक्सपीरियंस अगर है माइन फोरमैन सर्टिफिकेट लेने के बाद, फर्स्ट क्लास लेने के बाद, सेकंड क्लास लेने के बाद, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज इसमें भी 45 साल रखा गया है। स्केल ऑफ पे इनका ज्यादा है, 27,600 से लेके 50,040 तक, जो कि आपका नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 9 का सैलरी होने वाला है। क्लियर है यहां तक। अब चलिए हम लोग माइन मेट का देखते हैं कि माइन मेट का क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है। माइन मेट से रिलेटेड आपका नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड 5 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 3 और एसटी के लिए 2। बहुत सारी वैकेंसी है, 20 पोस्ट है, सब में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। क्वालिफिकेशन में एसएससी पास चाहिए, ठीक है। 12th पास अगर आप हैं एलिजिबल हैं, और यदि आपके पास माइन मेट सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड, माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड, तो एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का माइनिंग मेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ माइन मेट, अगर आप वहां पे रेप्यूटेड माइनिंग कंपनी में काम किए हैं, आइदर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो आप एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें अप टू 40 साल, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपका 40 साल रखा गया है, ठीक है।